हत्याकांड के मामले पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, बाप के कत्ल की खौफनाक दास्तां, जहां बेटे ने बाप की डेड बॉडी के कई टुकड़े कर दिए थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी आरी से नहीं काट पाया। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिता की हत्या कर शव के 4 टुकड़े किए गए। पेट और पीठ पर 8-8 इंच गहरे कट लगाए गए। शरीर को पूरी तरह से अलग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि देखिए रीढ़ की हड्डी बेटा नहीं काट पाया। बेटे ने बाथरूम में शव के टुकड़े किए। दुर्गंध छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर का भी इस्तेमाल किया और इसके अलावा खून के निशान मिटाने के लिए दीवारों को पेंट किया गया। मानवेंद्र हत्याकांड रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बाप की हत्या कर शव को 4 टुकड़ों में काटा गया। पुलिस ने फिलहाल क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो बताइए। गलती से हो गया था। बहन इन्वॉल्व है इसमें? केवल आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो बताइए। गलती से हो गया था। बहन इन्वॉल्व है इसमें? केवल आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो बताइए। गलती से हो गया था। बहन इन्वॉल्व है इसमें? तो देखिए, आशियाना में ये कसाईनुमा हत्याकांड का मामला सामने आया था, जहां पर एक बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया और आपको बता दें, टुकड़ों में शव को काटा गया, लेकिन रीढ़ की हड्डी चूंकि नहीं काट पाया और इसी वजह से टुकड़े नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद 4 टुकड़े किए गए थे डेड बॉडी के। खून के निशान मिटाने के लिए दीवारों को रंगा गया। दुर्गंध मिटाने के लिए रूम फ्रेशनर का भी इस्तेमाल किया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कफील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कफील, ये देखिए, जिस तरह से मानवेंद्र हत्याकांड सामने आया है, अब इस पूरे मामले पर क्या अपडेट सामने आ रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई खुलासे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, जिसको पूरे देश ने देखा, इस बेटे ने अपने बाप को बेरहमी से मारा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये जो कातिल बेटा था, इसने अपने बाप को पहले मारा। मारने के बाद उनके शरीर को कई टुकड़ों में काटने का प्रयास किया, यहाँ तक कि आरी से जो रीढ़ की हड्डी है उसे काटने का प्रयास किया, लेकिन रीढ़ की हड्डी जब नहीं कट पाई तो 4 टुकड़ों में शव को किया। 4 टुकड़ों में शव को अलग अलग जगह फेंका। जो शव था उसे घर के वॉशरूम में भी इसने रखा और दुर्गंध छुपाने के लिए इसने जो स्प्रे होता है रूम फ्रेशनर, उसको भी छिड़का ताकि किसी तरह की दुर्गंध ना आए। तो काफ़ी खौफनाक ये हत्याकांड था। 4 टुकड़ों में बाप ने अपने बेटे की हत्या की, बेटे ने अपने बाप की हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, अब इसमें और तमाम खुलासे हो रहे हैं। अभी पुलिस जो आरोपी है उससे भी पूछताछ और करेगी। दरअसल जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद लोग काफ़ी सहम गए, क्योंकि एक बेटे ने अपने बाप की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, किसी ने ये सोचा भी नहीं था। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें जो सामने आया है कि पेट और पीठ पर 8-8 इंच गहरे कट लगाए गए थे और पूरे शरीर को अलग अलग करके 4 हिस्सों में करने की कोशिश की गई, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी नहीं कट पाई तो उसके बाद मांस को काट के कई हिस्सों में फेंका गया, ड्रम में रखा गया। घर में जब खून के निशान पड़े थे तो उस खून के निशान को मिटाने के लिए पेंट भी घर में कराया। तो पूरी प्री प्लानिंग ये हत्याकांड को अंजाम दिया है बेटे ने। हत्यारोपी बेटे ने, फिलहाल वो जेल में है, लेकिन इस वारदात के बाद रिश्ते कहीं ना कहीं शर्मसार हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो हत्यारोपी है उसने वेब सीरीज़ भी देखी थी। वेब सीरीज़ के ज़रिए उसने ये पूरा प्लान रचा कि किस तरह से शव को ठिकाने लगाना है। तो तमाम ऐसी चीज़ सामने आ रही है। फिलहाल अब हत्यारोपी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जो मानवेंद्र हत्याकांड है उससे कहीं ना कहीं रिश्ता शर्मसार हुआ है।
बिल्कुल, परिवार की ओर से भी क्या अभी तक कोई बात की गई है? क्योंकि बहन को लेकर भी बातचीत सामने आ रही थी, बहन के सामने ही उस तरह से शव के टुकड़े किए गए हैं, तो क्या उसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है कफील? देखिए, जो बहन है वो काफ़ी डरी सहमी हुई है। वो फिलहाल बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही है, काफ़ी डरी सहमी और रो रही है। लेकिन जिस तरह से उसने, जो हत्यारोपी बेटा है, उसने कबूल किया है कि उससे गलती हो गई। ये गलती नहीं हुई है, उसने पूरा प्री प्लान मर्डर अपने पिता का किया है। जिस तरह से पहले गोली मारी, गोली मारने के बाद शव को टुकड़ों में काटा, आरी से काटने की कोशिश की गई रीढ़ की हड्डियों को, ताकि शव को अलग अलग भाग में किया जा सके। तो ये काफ़ी शातिराना अंदाज में इस बेटे ने अपने बाप की हत्या की। अब परिवार के लोगों का ये कहना है कि इन लोगों में, जो मोहल्ले के लोग हैं, आपस में जो बातचीत है उसमें ये है कि जो पिता थे उनसे इसकी पटरी नहीं खाती थी हत्यारोपी की। यही वजह है कि इस तरह उसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। कफील, लेकिन देखिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि राइफल से वहां पर गोली चलती है और राइफल की आवाज़ जो है वो आसपास के लोगों को सुनाई नहीं देती है, और इतनी आवाज़ जो है होना, उसके बाद आराम से बैठकर वो शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बंदूक की आवाज़ लोगों को नहीं सुनाई दी और उसके बाद वो इत्मीनान से शव को काटता रहा, टुकड़े करता रहा, ये भी किसी को पता नहीं चल पाया। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब फायरिंग हुई, फायरिंग की आवाज़ बाहर तक क्यों नहीं गई, लोगों को क्यों नहीं पता चल सका। जब इस बारे में पुलिस से बातचीत हुई तो पुलिस का कहना था घर काफ़ी बड़ा है, जिसके चलते आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर तक नहीं आई, लोग उस आवाज़ को समझ नहीं पाए। यही वजह है कि इस पूरे जो जघन्य हत्याकांड उसको हत्यारोपी ने अंजाम दिया। दरअसल जब गोली मारी गई तो गोली की आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर नहीं सुनाई गई थी। उसके बाद कोई इस चीज़ को पकड़ न ले, बेटा पूरा प्लान उसने किया कि वो इस हत्याकांड में फंस ना जाए, तो उसने सबसे पहले शव को ठिकाने लगाने का सोचा। तो शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने सबसे पहले आरी का इंतज़ाम किया, धारदार हथियार का इंतज़ाम किया, जिससे शव को कई हिस्सों में काटा गया। कोशिश तो ये थी कि पूरे धड़ को पहले बीच से अलग करके अलग अलग जगह फेंका जाए, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी थी वो काफ़ी मजबूत थी। 8 इंच गहरे घाव भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखने को मिले हैं। लेकिन कफील, बिल्कुल देखिए, हत्या करने के बाद जिस तरह से ये जो शख्स है जिसने हत्या करने के बाद इसने शव को ठिकाने लगाने के लिए आरी खरीदी, और उसके बाद बहन ने चूंकि देख लिया था, ये भी कहा जा रहा है, और बहन को उसने कैद करके रखा। लेकिन बहन को कैद करके रखा 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, जितने भी दिन उसने रखा, इस बारे में बहन के बारे में किसी ने भी सुध लेने की आखिर कोशिश नहीं की कि बहन कहाँ है, लड़की कहाँ है, उसके बारे में किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। और कैसे इसने पूरी आरी खरीदी, वहाँ पर लेकर आता है और उसके बाद शव के टुकड़े करता है। इस दौरान जो बहन है उसकी वो वहाँ पर कैद रहती है। तो ये भी कई जो पूरी मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब बहन के सामने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बहन ने क्यों सूचना नहीं दी। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि जो हत्यारोपी था उसने अपनी बहन को बंद कर दिया था और उसको काफ़ी डरा धमका दिया था कि उसके पिता की तरह उसका भी अंजाम किया जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल उठता है कि आखिर धमकाने के बाद जब चीज़ें पता चली, अभी बहन का क्यों कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस से बात हुई तो पुलिस का कहना है कि अभी वो काफ़ी डरी सहमी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की एक तरह से निगरानी में जो हत्यारोपी की बहन है वो है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ, किस वजह से गोली मारी गई, कैसे लाश को ठिकाने लगाया गया, क्या उसकी बहन का तो कोई उसमें रोल नहीं है, बहन का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि बहन की वजह से भाई को हत्या करनी पड़ी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस खंगाल रही है, और जो बहन है उसकी हत्यारोपी की, उससे पूछताछ किया जा रहा है। अब देखना ये होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट हत्यारोपी की बहन का आता है उसी आधार पर आगे भी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जब ये पूरा हत्याकांड हुआ
तो उसकी बहन का उसमें क्या रोल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बता दें।